हेलो दोस्त, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज ये लोग हमारे डिप्लोमा में जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं, मेरे भाई समान हुए हैं, तो वो आज एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं कि अर्थ फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करके, लाइन टू लाइन फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करके, इन्वायरमेंटल वातावरण में अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करके उस फॉल्ट को बचाने के लिए हम लोग एक ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिवाइस को बनाया गया है। तो उसी चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर वीडियो आपका लंबा जा रहा होगा तो आप 1.5 करके देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा। और कैसा इन लोगों का मेहनत काफ़ी ये 8 ग्रुप में लोगों ने बनाया है, और जो भी मेरा हो सकता था मैं भी थोड़ा बहुत इसमें इन लोगों का साथ दिया, और इन लोगों का ही मेहनत है, मेरा तो कुछ है नहीं, बस जो भी मुझे था थोड़ा सा मेरा फोल्डिंग वगैरह जो भी मैं कर सकता था मैं किया। और इस पर लिखने के लिए मैं थोड़ा सा 2-4 पेज लिख कर इन लोगों को बताया कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन आपको अपने सर के पास देना होगा। तो चलिए इसी साथ हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि जैसे फॉल्ट अभी हमने बताया उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके हम अपने सर्किट को, परिपथ को बचाने का कार्य करेंगे। तो इसमें कई कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो पहले हम कंपोनेंट के आपके बारे में रिव्यू कराते हैं। एक हमारा एक बोर्ड होगा, आपका एक 3 LED बल्ब लगा होगा, एक AC होल्डर लगे होंगे, और इसमें एक आपका 400 kVA का 2 आपको टावर लगाया गया है। आपको भी पता है कि 400 kVA का टावर लगा, उसके बीच की डिस्टेंस दूरी आपका 200 मीटर से एबव होता है, ठीक है। तो बात करते हैं फिर इसमें जो कंडक्टर लगा हुआ है, ये एल्युमिनियम कंडक्टर का प्रयोग किया गया होगा, ACSR कंडक्टर का प्रयोग किया गया होगा। और इसमें जो ये चीज़ आपको वो स्टेट पूरी तरह से दिखा दिया गया है। थोड़े से देखिए, आपको इसमें लग रहा है कि सैग की मात्रा दिया जाता है, उसमें आपको टेम्परेचर जब हाई लो होता है तो सैग अगर नहीं होगा तो कंडक्टर टूट जाएगा। और ये कंडक्टर ACSR कंडक्टर ही यूज कर इसलिए किया गया है क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, एज यू कम्पेयर टू द कॉपर से अच्छा होता है और सस्ता भी होता है और इजीली हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें देखिए एक आपको हमने एक किट लगाया है जो 5 वोल्ट के DC की सप्लाई देते हैं। AC देने के बाद यहाँ हमने 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल डबल रिले का प्रयोग किया गया है और 5 वोल्ट रिले का भी प्रयोग किया गया है। ये आपका किट है जो आपका ग्रीन कलर का आता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम एक मेन सप्लाई से आपको इसको कनेक्ट कराते हैं। कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग क्या ऐसी है, जैसे हमने एक मान लीजिए एक मेन सप्लाई AC सप्लाई से दिया जा रहा होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अपने ट्रांसमिशन लाइन में हमारे यहाँ सप्लाई दिया, ये तीनों बल्ब क्या है उस समय एक्टिव में है, कोई फॉल्ट नहीं है इस कंडीशन में, तो हमारा तीनों बल्ब आसानी से ईजिली हमारी जल रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं इस कंडीशन में। अगर मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं अगर ये परिपथ पूरी तरह से कंप्लीट लगा हुआ है तो अब फॉल्टिंग केस आ गया। मान लीजिए अगर कि ऐसा केस हुआ कि अब लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ, इसमें 3 फॉल्ट की चर्चाएँ हम लोग करेंगे। लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। अब यहाँ से सप्लाई जो आपकी जा रही है DC रिले के पास जा रही है और रिले आपको ऑपरेट कर रहा है इस टेम्परेचर, ये थर्मिस्टर है एन निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है, ठीक। इसकी टेम्परेचर अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट करने के लिए मान लीजिए अगर ये हाथ से हम टच कर रहे हैं क्योंकि DC सप्लाई होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए अगर लाइन टू लाइन ग्राउंड होता है, फॉल्ट होता है, तो ये आपस में ऐसे टच किया तो हमारा ये बल्ब तीनों क्या हो गए, उस कंडीशन में ऑफ हो गए। रिले वहाँ पे ऑपरेट किया और वो फॉल्ट को डिटेक्ट किया और परिपथ को क्या कर दिया, उस समय ब्रेक कर दिया। जैसे ये फॉल्टिंग केस सही हुआ उस समय हमारा बल्ब परिपथ पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ये फॉल्ट का केसेस क्या लाइन टू लाइन फॉल्ट सिर्फ 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक ही होता है, उससे ज़्यादा आपका फॉल्टिंग केस नहीं, इतने में ही आपका डिटेक्ट करता है। अगर उतने में अगर वो चीज़ हुआ, फॉल्टिंग केस हुआ, उसके बाद भी अगर फॉल्ट नहीं रुकता है तो रिले हमारा तुरंत ऑपरेट करता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर उस कंडीशन में क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि हमारी पूरी परिपथ, इक्विपमेंट, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, जितने भी एस्पिटर वगैरह लगे रहते हैं वो सब सेफली बच जाते हैं। फिर बात करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी समय ये कंडक्टर जो आपका लगाया गया है ये आपका जंपर का काम करेगा। आगे चल के किसी भी परिपथ में अगर किसी भी एक ट्रांसमिशन मैंने 2 पोल लिया, टावर लिया, अब ये टावर एक दूसरे से अलग टावर करेगा तो यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा रहेगा, डिश टाइप इंसुलेटर लगा रहता है जो 11 kVA का होता है। वो नंबर सस्पेंशन टाइप होता है और स्टैंड टाइप होता है, तो आपका सस्पेंशन टाइप नंबर आप डिश के अकॉर्डिंग ही यहाँ लगता है। अब ये जब एक टावर से दूसरे टावर की तरफ एक कंडक्टर को ले जाया जाता है, 200 मीटर से एबव होता है उसके बाद, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जंपर का प्रयोग करते हैं। मे भी हो सकता है कि ये जंपर कंडक्टर टूट कर ग्राउंड पे आने के लिए, मैंने यहाँ स्टील का एक आपको बनाया हुआ है तो आपको दिख रहा होगा ये स्टील का लगा हुआ है कि ये ग्राउंड इलाका होगा
और यह हो सकता है, मैंने इसलिए इसको यूज किया क्योंकि इसको बार बार हम डिस्कनेक्ट करके इसको दिखाने से अच्छा है कि हम इसी में एक कंडक्टर और ऐड कर दिए हैं ताकि हमें ईजिली तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। तो इससे क्या होगा कि अब इसको जैसे जंपर मान लीजिए टूटा और जंपर टूटने के बाद और डायरेक्ट आपका ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड हो गया तो उस कंडीशन में फॉल्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में ये देखिए तीनों बल्ब आपका क्या हो गया, तीनों बल्ब आपका ऑफ हो गया। जैसे ये ग्राउंड फॉल्ट आपका सही हुआ, ये तीनों अपने कंडीशन में हो गए। अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये इजली प्रोवाइड भी हो सकता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसकी टेम्परेचर आपको मैं बता दूं कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट, अगर वातावरण में आपके सराउंडिंग में अगर इतना टेम्परेचर होता है उस कंडीशन में भी हमारी फाल्टिंग केस में वर्क करने लगता है। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं, आपको इसी के अनुसार आपको दिखा देंगे। तो अभी रिसेंटली लाइट हमारे यहाँ कट चुकी है, तो अभी हम आपको बताते हैं। तो अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, अभी हम इस चीज़ को करते हैं। तो हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी लाइट रिसेंटली कट गई थी तो अभी आ गई। तो चलिए हम अब आपको लास्ट यहाँ 2 आपको लाइन टू लाइन ग्राउंड बता दिए थे और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपको बता दिए थे। अब हम बात करते हैं आपका टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी हमने टेम्परेचर की बात किया, पहले इसकी थोड़ी सी हम आपको स्पेसिफिकेशन बता देते हैं क्या क्या इसका कार्य कैसे करता है। यह सबसे बात है, ये गुड सेंसिटिव होती है, बहुत अच्छी इसकी सेंसिटिव होती है। इसकी टेम्परेचर रेंज आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी वर्किंग वोल्टेज आपका 3.3 से 5 वोल्ट तक होता है आपका। और ये इसके आउटपुट जो आपका डिजिटली एक आउटपुट होता है जो 0-1 से आपका ऑपरेट करता है ये चीज़, और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका होता है। तो इससे बात करते हैं, जैसे हम इसको टेम्परेचर देंगे, ये लाइटर का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी लाइटर नहीं, हम आग से ही आपको दिखाते हैं। जैसे फायर वगैरह या नीचे से आग लग गई तो उस कंडीशन में हमारा कैसे फॉल्ट होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त इसी चीज़ को हम दिखाते हैं, कितना टेम्परेचर उसकी बात होती है। तो आइए, तो अब देखते हैं। देखिए, अगर ये चीज़ हमने टेम्परेचर दिया, अब हट गया। अब यहाँ से अभी वो हीट है, इसकी वजह से वो अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। अभी वो आपका हीट खत्म होगा तो यहाँ से देखिए, ये आपका हीट जब तक वहाँ 20 डिग्री सेल्सियस जब तक तापमान हो तब तक ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। जैसे वो टेम्परेचर कम हुआ यहाँ पे ऑन हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप जैसे इसको आप फिर आग देते हैं, एक बार पुनः हम दिखा देते हैं, फिर आग देते हैं तो ये आपका बंद हो गया। फिर अब देखिए अभी ऑपरेट हो रहा है, अभी ये फिर देखिए। तो ये चीज़ आपको इतना समझ में आएगा कि थर्मिस्टर जैसे आग लगा या किसी भी कंडक्टर की वजह से हीट हुआ, स्पार्क हुआ, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए रिले ऑपरेट नहीं किया तो थर्मिस्टर ऑपरेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए रिले हो सकता है उसमें नहीं कोई इस पे सेंस कर पाया कि ये चीज़ ऑपरेट करके यहाँ तुरंत आपको सिग्नल दे रहा होगा ये चीज़। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारे सभी स्टूडेंट और सभी मेरे भाई समान ही हैं और सभी दोस्त समान हैं। तो ये इतनी काफ़ी लोगों को मेहनत किए हैं। जैसे कुछ ग्रुप में, जैसे हमारे इसमें सबसे ज़्यादा रोल इसमें अगर कहा जाए तो अनीस का है और आदर्श का है और कुछ एक मुस्कान जी है उनका भी है और तमाम लोगों का भी है। तो ऐसे लोगों का कई लोग हैं, तो इस वजह से उनका भी बहुत योगदान है क्योंकि मुस्कान भी बहुत इसमें अपना रोल ले रहा कि शायद उनको इंट्रोडक्शन वगैरह मिला है और आदर्श जी को शायद वर्किंग मिला है और अनिश जी इसमें शायद इसको भी वर्किंग और 5 वोल्ट रिले के लेकर ऑपरेट कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ा जो भी हुआ मैं अपने दोस्तों और भाई के साथ खड़े होकर मैं भी खुश हुआ, तो मैं आप लोगों के बाद साथ एक वीडियो बनाया। और कैसा वीडियो लगा, हो सकता है इनके जूनियर होंगे तो वीडियो सर्च करते होंगे, आप पूछते होंगे कौन सा हम लोग बनाए, तो आप लोग के सर हैं, ये इतने मेहनत के साथ आप लोग को बनाए और हम लोग भी ये चीज़ बनाए। तो ये चीज़ देखिए और आप इस चीज़ को बताइए। और भी एक आध लोग हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन तो शायद इसमें ग्रुप में आप लोग के 2-3 गर्ल्स भी हैं, तो वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। तो ऐसे ही लगे रहिए और डेडिकेट होकर करिए। और हाँ मेरे दोस्त, अगर आपको लगा कि हाँ उदय सर कुछ मेहनत किया और वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा और इन लोग का सहयोग से हुआ, तो कम से कम एक लाइक और मेरे स्टूडेंटों के लिए कम से कम एक कमेंट करके बताइएगा। फायर वाला दिल वाला जो सिंबल होता है कम से कम वो बना के एक बार भेजिएगा कि ताकि उनको भी एक मनोबल मिले कि हाँ सर जो बनाया गया वो चीज़ हम लोग किया गया। तो ये चीज़ होगा और थैंक्स जरूर बताइए इन लोग को और काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से अच्छे लोगों से मैं वीडियो आप लोग को बनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो लंबा गया होगा लेकिन अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा जरूर। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की।